हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन डार्क वर्शिप। ये है एपिसोड नंबर 11। लास्ट वीडियो में हमें मिला था हमारा 8वां जिम बैच। उसके पास सभी पॉइजन टाइप पोकेमॉन थे, हमने उसे बहुत इजीली हराया है। अब हमें जाना है पोकेमॉन लीग में। उससे पहले हमें जाना है विक्ट्री रोड पर। तो आपको पता है कि विक्ट्री रोड पर बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं। मैंने इन सभी ट्रेनर से बैटल कर ली है, तो हम फ्रीली चल सकते हैं अब इस रोड पर। इनके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा थे, कुछ के थे 82 और कुछ के तो 85 के ऊपर भी थे। और अब हमें केव में जाना है। अब मैं सुपर रिफल का यूज़ करने वाला हूँ और हमारे पोकेमॉन तो ज़्यादा लेवल अप हुए नहीं हैं। आप देख सकते हो हमारे पोकेमॉन के लेवल ये 75 के ऊपर भी नहीं है। जस्ट नैगनेंडल ही लेवल 76 का है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी हम पोकेमॉन लीग में जीतेंगे ज़रूर। हम सभी इलाइट 4 के मेंबर्स को हरा देंगे। आप इस आइटम की लोकेशन को याद रखना, एक रेयर कैंडी। तो रेयर कैंडी की मदद से हम अपने पोकेमॉन का एक लेवल बढ़ा सकते हैं। मैंने इन सभी ट्रेनर से बैटल कर ली है क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए। ओके, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चलना होगा क्योंकि ये ट्रेनर से आप जब बैटल करोगे तो यहाँ पर एक ग्लिच आ सकता है। आपको इसे जस्ट बहुत ध्यान से स्किप करना है। ओके, मुझे भी इसे बहुत ध्यान से स्किप करना होगा वरना यहाँ पर एक ग्लिच आ सकता है। ओके, बहुत ध्यान से। तो मैंने उसे स्किप कर दिया, आप भी उसे बहुत ध्यान से स्किप करना। तो हमें अब शायद से यहाँ पर जाना है। मैंने इस ट्रेनर से भी बैटल कर ली है, तो शायद से ऊपर भी एक रूट है, तो हमें पहले उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, थोड़ा ध्यान से, हमें इस ट्रेनर को स्किप करना है इसलिए। ओके, अब हम चल सकते हैं ऊपर। रिफल का यूज़ तो हमें करना ही है। ओके, तो यहाँ पर एक रूट है और प्रोफेसर यामी का असिस्टेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। ओके, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसने कोई हमें HM दिया है, तो इसने हमें क्या दिया है एक बार हम चेक कर लेते हैं। शायद से इसने हमें कोई आइटम दिया है। ओके, नहीं, मुझे तो नहीं पता कि इसने हमें क्या दिया है। चलते हैं। तो हमें फिर से ध्यान से चलना होगा यहाँ पर। ओके, बहुत ध्यान से। तो हमने उसे स्किप कर दिया। तो चलते हैं अंदर। विक्ट्री रोड पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, इतने ट्रेनर्स हैं कि आप इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। आप इस आइटम की लोकेशन को ज़रूर याद रखना, एक मैक्स रिवाइव। मैक्स रिवाइव हमारे बहुत काम आने वाला है जब हम इलाइट 4 के मेंबर्स को हराएंगे। यहाँ पर भी एक आइटम है, एक PP अप। PP अप भी हमारे बहुत काम आएगा। तो चलते अब यहाँ से ऊपर। यहाँ पर भी नीचे एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को ज़रूर याद रखना, एक लेफ्ट ओवर। इससे हमारे पोकेमॉन के HP बढ़ सकते हैं। और हमारे सबसे ज़्यादा HP वाला एक ही पोकेमॉन है जो कि है ज़ाइग्रेड। मैं इसे ये होल्ड करवा देता हूँ और ज़ाइग्रेड हमारे बहुत काम आता है। उसका डिफेंस इतना ज़्यादा है कि उसे कोई 1 हिट में फेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। ओके, हमें बाहर जाना था। तो फाइनली शायद से हम पोकेमॉन लीग में पहुंच गए हैं। ओके, रिफल का यूज़ अब हमें नहीं करना। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील करता हूं और कुछ आइटम्स भी खरीद लेता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूं। मैंने आइटम्स भी खरीद लिए हैं। हम इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो तुम जा रहे हो पोकेमॉन लीग में, तुम इलाइट 4 के मेंबर से बैटल करने वाले हो। हाँ, ये हमें पता है। ओके, गुड लक, थैंक यू। तो ऑफिसर यहाँ पर क्यों रुके हैं। तो ये शायद से हमारे जिम बैजेस चेक कर रहे हैं। हमारे पास सभी 8 जिम बैजेस हैं, तो आप हमें जाने दो यहाँ से। ओके, तो हम डायरेक्ट इससे बैटल ही कर लेते हैं। तो स्वागत है तुम्हारा पोकेमॉन लीग में। मेरा नाम है जेड, मैं इलाइट 4 का पहला मेंबर हूँ। तो इसे देखकर लग रहा है कि इसके पास सभी बग टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसका पहला पोकेमॉन है सीजोर और मैंने फर्स्ट पोजीशन पर टैलोनफ्लेम को स्विच किया। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसे देते हैं फ्लेम थ्रोअर। तो लेवल 100 का होने की वजह से उसके पोकेमॉन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है।
इसने अपने पोकेमॉन को हील किया है, कोई बात नहीं। तो एक और फ्लेम थ्रोअर, अब ये फेंट हो जाएगा। तो पहले ही सीजोर का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मेगा एवोल्यूशन के बाद उसका अटैकिंग पावर बहुत बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट एक आर्मल्डो। मैं रिस्क नहीं लेने वाला, मैं निकालता हूँ ज़ाइग्रेड को। वो कोई रॉक टाइप मूव की वजह से हमारे टैलोनफ्लेम को फेंट कर सकता है, जैसा कि मैंने कहा। इसने रॉक टाइप मूव का ही यूज़ किया, स्टोन एज। इस पर अर्थक्वेक भी अच्छा असर होगा क्योंकि रॉक टाइपिंग की वजह से। ओके, बग बज़। ओके, तो इतना डैमेज हुआ। ओके, क्रिटिकल हिट की वजह से, कोई बात नहीं। मैंने इसे लेफ्ट ओवर्स भी होल्ड करवाया है। इसकी एचपी हर हिट पर बढ़ती रहेगी। ये एक फॉसिल पोकेमॉन है, तो उसने हमारा आइटम हटा दिया। तो ये ऐसा कैसे कर सकता है? नॉक ऑफ की वजह से ऐसा हुआ। ओके, एक और अर्थक्वेक, अब ये फेंट हो जाएगा। तो ज़ाइग्रेड ने उसके आर्मल्डो को फेंट किया। बहुत अच्छे आर्मल्डो। ओके, बहुत अच्छे ज़ाइग्रेड। तो मैं मेटाग्रॉस को निकालता हूँ क्योंकि उसकी टाइपिंग फेरी और बग है। उसने एक फेरी टाइप अटैक का ही यूज किया। तो मैं मेगा इवॉल्व करता हूँ मेटाग्रॉस को। इसे देते हैं मीटियोर मैश। ओके, स्टिकी वेब। स्टिकी वेब की वजह से शायद से हमारे पोकेमॉन की स्पीड कम हो जाती है। मेटाग्रॉस ने भी उसके थर्ड पोकेमॉन को फेंट किया। बहुत अच्छे। एक एक्सकेविलर, इसे देते हैं हैमर आर्म। इसकी टाइपिंग भी स्टील और बग है, सीजोर की तरह। देखते हैं हैमर आर्म का इस पर कितना असर होता है। इस पर इसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा और हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। तो मैं फिर से टैलोनफ्लेम को निकालता हूँ। इस पे देते हैं फ्लेम थ्रोवर और ये बर्न हो गया। ओके, आयरन हेड। बर्न की वजह से वो फेंट हो गया। तो एक वेस्पी क्वीन, इसे भी फ्लेम थ्रोवर देते हैं। तो मैं इस बार ब्रेव बर्ड का यूज़ करता हूँ। अगर हमारा टैलोन फ्लेम फेंट भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फेंट नहीं हुआ। इस बार ये फेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसने अपने पोकेमॉन को हील किया है। तो इलाइट 4 के सभी मेंबर्स अपने पोकेमॉन को हील करते ही हैं। मैं फिर से ब्रेव बर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, वो बर्न की वजह से भी फेंट नहीं हुआ। मैं नैगनेंडल को निकालता हूँ। तो वो बर्न की वजह से फेंट हो गया। बहुत अच्छे। एक फोर्ट्रेस। ओके, तो उसकी टाइपिंग स्टील और बग है, तो हम क्या करें? मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू कर लेता हूँ। इस पर ड्रैगन पल्स का असर कितना होता है देखते हैं। उसने प्रोटेक्ट किया है, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं अपने पोकेमॉन को रिवाइव करने वाला हूँ। हमारे पास बहुत सारे रिवाइव हैं, हमारे पास 30 रिवाइव हैं। टैलोनफ्लेम को रिवाइव करना है हमें। अब मैं स्विच भी करने वाला हूँ। इस पर फ्लेम थ्रोवर का बहुत ज़्यादा असर होता है। देखते हैं क्या ये एक फ्लेम थ्रोवर में फेंट होता है। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो फेंट हुआ। तो हमने आपको हरा दिया। तो जाओ, अब तुम्हें सेकंड मेंबर से बैटल करनी है। तुम्हें अभी जस्ट पोकेमॉन लीग का टेस्ट मिला है, तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। इनके सभी पोकेमॉन लेवल 100 के हैं, इस वजह से इनके पोकेमॉन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल अप किया है। मेटाग्रॉस है लेवल 82, नैगनेंडल लेवल 90, कुछ 85 के ऊपर है, कुछ 80 के ऊपर। तो करते हैं अब इससे बैटल। तो इसे देखकर लग रहा है कि इसके पास सभी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। पहला एक फेरी और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन टोगेकिस,
इसे देते हैं मीटियोर मैश। तो ऑरा स्पीयर एक फाइटिंग टाइप मूव था, लेकिन वो मेटाग्रॉस पर सुपर इफेक्टिव तो नहीं है। एक और मीटियोर मैश। ओके, तो जैप्डॉस ये इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, हमें भी स्विच करना होगा। मैं निकालता हूँ नैगनेंडल को, उसके पास है आइस बीम। ओके, आइस बीम में क्या ये फेंट होगा? एक और आइस बीम लगेगा उसे फेंट करने में। बहुत अच्छे, अब जैप्डॉस फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, उसका पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। और नैगनेंडल की एबिलिटी है मॉक्सी, इस वजह से उसका अटैकिंग पावर बढ़ जाता है। एक ड्रैगनाइट। ओके, तो अब हमें स्विच करना होगा। मैं निकालता हूँ ज़ाइग्रेड को। ज़ाइग्रेड का डिफेंस बहुत ज़्यादा है और इसने रिसेंटली एक बहुत पावरफुल ड्रैगन टाइप मूव सीखा है, आउटरेज। मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। क्या ये एक बार में फेंट होगा? नहीं, तो उसने भी आउटरेज का ही यूज़ किया। ओके, ये एक बार में तो फेंट नहीं होगा क्योंकि ज़ाइग्रेड का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। अब ड्रैगनाइट फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है टोगेकिस। तो आउटरेज का इस पर तो कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो फेरी टाइप पोकेमॉन है, हमें स्विच करना होगा। मैं फिर से मेटाग्रॉस को निकालता हूँ। डैजल एक फेरी टाइप अटैक है। अगर मीटियोर मैश हिट होता है, ओके, अब ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। मेटाग्रॉस लेवल 83, ज़ाइग्रेड लेवल 89। तो इसके और 3 पोकेमॉन हैं। एक ग्लाइस्कोर, तो मैं निकालता हूँ ग्रेनिंजा को, हम इसे देंगे हाइड्रोपम्प। ओके, तो क्रिटिकल हिट लगने की वजह से हमारा ग्रेनिंजा फेंट हो गया। तो अब हम क्या करें? तो नैगनेंडल के पास आइस बीम है जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे, मैंने इसे ये मूव सिखा रखा था जो कि अब हमारे काम आ रहा है। और इसका भी अटैकिंग पावर फिर से बढ़ गया। बहुत अच्छे, तो लास्ट, ओके, और 2 पोकेमॉन हैं, हमें इन्हें भी फेंट करना होगा। तो ये है एक मेगा पीजियॉट। मेगा पीजियॉट का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो वो क्विक अटैक का यूज़ करने वाला है। तो हमारे पास फुल रिस्टोर है, तो मैं हाइपर पोशन का यूज़ कर लेता हूँ। फुल रिस्टोर का यूज़ मैं बाद में करूँगा, जैसा कि मैंने कहा। फिर से आइस बीम, अब ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो लास्ट पोकेमॉन कौन सा है? इसका अटैकिंग पावर फिर से बढ़ गया। नैगनेंडल लेवल 91। तो एक क्रेसेलिया। तो स्लज बॉम्ब का क्या इस पर असर होगा? नहीं, वो एक स्टील टाइप है। ये मुझे इसकी टाइपिंग पता नहीं है, उसकी टाइपिंग शायद से स्टील और फेरी है। तो मैं निकालता हूँ अब अपने टैलोन फ्लेम को। तो प्रोटेक्ट का तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन फ्लेम थ्रोवर का तुम पर बहुत असर होगा। ओके, लीच सीड, कोई बात नहीं, हमें फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करना होगा। वैसे इस पोकेमॉन का डिज़ाइन उतना कुछ खास तो नहीं है। ओके, उसने अपने पोकेमॉन को हील नहीं किया। इसके सारे पोकेमॉन फेंट हो गए। तो हमने आपको हरा दिया। तो चलते हैं, हमें अब नेक्स्ट मेंबर से भी बैटल करनी होगी। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है, तो करते हैं अब इससे बैटल। तो मेरा नाम है फ्लोरिना, मैं इलाइट 4 की 3rd मेंबर हूँ। ओके, तो ये ट्री के बारे में बात कर रही है, शायद से इसके पास ग्रास टाइप पोकेमॉन ही है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, इसके पास ग्रास टाइप पोकेमॉन ही है। इसकी टाइपिंग ग्रास और फाइटिंग है। मैं इसे स्लज बॉम्ब देता हूँ। बहुत अच्छे, जस्ट एक ही स्लज बॉम्ब में फेंट हो गया और नैगनेंडल का अटैकिंग पावर बढ़ गया। बहुत अच्छे, तो नेक्स्ट है सेलिबी।
तो मैं इसे देता हूँ आइस बीम। उसकी टाइपिंग ग्रास और साइकिक है, तो उसने साइकिक का ही यूज़ किया। क्या हमारा नैगनेंडल फेंट हो जाएगा? हाँ, जैसा कि मैंने कहा। तो मैं टैलन फ्लेम को निकालता हूँ और इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर। तो उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो फेंट नहीं हुआ। तो वो अपने पोकेमॉन को हील करने वाली है। हमारे पास भी फुल रिस्टोर है, मैं भी अपने पोकेमॉन को हील करने वाला हूँ। बहुत अच्छे। तो मैं इस बार ब्रेव बर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। हम इसे एक ही हिट में फेंट करेंगे। रिकॉइल डैमेज की वजह से मैं ब्रेव बर्ड को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ओके, कोई बात नहीं, मैं इस बार तुम्हें फेंट कर दूंगा। बहुत अच्छे। तो इसके 2 पोकेमॉन फेंट हो गए। देखते हैं थर्ड कौन सा है। एक क्रैडिली। तो ये एक फॉसिल पोकेमॉन है, उसकी टाइपिंग रॉक है, रॉक और ग्रास। मैं इसे देता हूँ मीटियोर मैश। तो इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये एक मीटियोर मैश में फेंट नहीं हुआ। इस बार ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। लक्सरे लेवल 87। तो एक डेस्टिडॉय। ओके, तो अब हमें स्विच तो करना ही होगा। मैं निकालता हूँ लक्सरे को। वो एक घोस्ट और ग्रास टाइप पोकेमॉन है। वो एक अलोलन रीजन का स्टार्टर पोकेमॉन है। ओके, तो मुझे क्रंच का यूज़ करना था, मैंने गलती से थंडर फैंग का यूज़ किया। वैसे भी हमारा पोकेमॉन तो फेंट ही हो गया है, तो मैं अब ब्रेव बर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे भी हमारा टैलोन फ्लेम जस्ट 12 HP पर बचा है। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल पोकेमॉन है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं ग्रे निंजा को निकालता हूँ। इसके पास एक डार्क टाइप मूव है, नाइट स्लैश। देखते हैं इसका कितना असर होता है इस पर। ओके, आप एक ही बार में फेंट हो जाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसने अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया है। वो हमारे ग्रे निंजा पर सुपर इफेक्टिव है, लेकिन हम भी तुम पर सुपर इफेक्टिव हैं, क्योंकि हमारे ग्रे निंजा की डार्क टाइपिंग है और आपकी घोस्ट टाइपिंग। बहुत अच्छे। क्रिटिकल हिट लगने की वजह से फेंट हो गया वो। ग्रे निंजा लेवल 85। तो लास्ट पोकेमॉन है एक मेगा वेनासोर। तो ये एक बुरी बात है, हमें निकालना होगा मेटाग्रॉस को। ओके, स्लज बॉम्ब का तो इस पर असर नहीं होगा, तो इसे देते हैं साइकिक। ओके, क्रिटिकल हिट, लेकिन वो फेंट तो नहीं हुआ, तो फिर से साइकिक का ही यूज़ करना होगा हमें। ये कैंटो रीजन का स्टार्टर पोकेमॉन है, एक ड्यूअल टाइपिंग वाला। ये शुरुआत से ही ड्यूअल टाइपिंग में है, ग्रास और पॉइजन। ओके, लीच सीड, कोई बात नहीं, हम तुम्हें फेंट कर देंगे। तो क्रिटिकल हिट इस बार भी नहीं लगा। तो इसने सिंथेसिस से अपने पोकेमॉन को हील किया है। एक बार अगर क्रिटिकल हिट लग जाए तो तुम फेंट ही हो जाओगे। लीच सीड की वजह से हमारे पोकेमॉन की भी HP उसे मिल रही है। तो एक बार क्रिटिकल हिट लग जाए। बहुत अच्छे, इस बार ये फेंट हो गया। तो लास्ट कौन सा है? एक फेरोथॉन। तो वो एक ग्रास और स्टील टाइप पोकेमॉन है, मैं इसे हैमर आर्म देता हूँ। ये इस पर सुपर इफेक्टिव तो है। तो क्या हमारा मेटाग्रॉस फेंट हो जाएगा? हाँ, ये फेंट हो गया। तो हम किसे निकालें? मैं ज़ाइग्रेड को निकालता हूँ। तो क्या हमें अपने टैलोन फ्लेम को रिवाइव करना चाहिए? देखते हैं अर्थक्वेक का यूज़ करके।
ओके लीच सीड कोई बात नहीं, एक और अर्थक्वेक फिर ये फेंट हो जाएगा अगर ये अपने पोकेमॉन को हील नहीं करता है तो हमारी एचपी उसे मिल रही है लीच सीड की वजह से। देखते हैं, ये बैटल कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। ओके अर्थक्वेक का ही यूज़ करता हूँ मैं, तो वो प्रोटेक्ट कर करके हमारे एचपी को यूज़ करने वाला है। ओके मैं टैलोन फ्लेम को रिवाइव कर ही लेता हूँ, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं मैक्स रिवाइव का यूज़ नहीं करने वाला, मैं जस्ट एक रिवाइव का ही यूज़ करता हूँ। मैं एक फुल रिस्टोर का भी टैलोन फ्लेम पर यूज़ करूँगा। ओके कोई बात नहीं, आप हमारे ज़ाइग्रेड को फेंट कर दो। हमें एक फुल रिस्टोर का भी यूज़ करना होगा, तो कहाँ पर है फुल रिस्टोर? तो नीचे है फुल रिस्टोर, बहुत अच्छे। हमारे पास ज़्यादा हीलिंग आइटम्स है ही नहीं, ये एक बहुत बुरी बात है। हमें और इलाइट 4 के मेंबर्स को हराना है, शायद से और 2 मेंबर्स होंगे, लेकिन हम तुम्हें फेंट तो कर ही देंगे। फ्लेम थ्रोवर बहुत अच्छे, हमारे टैलोन फ्लेम में उसे जस्ट 1 हिट में फेंट कर दिया। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। तो पहले अंदर चलते हैं। ओके हमारे पोकेमॉन हील नहीं है। ओके तो हमें हीलिंग के लिए चांस मिल गया, मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। मैंने फर्स्ट पोजीशन पर फिलहाल के लिए ज़ाइग्रेड को स्विच किया है क्योंकि इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो करते हैं अब इससे बैटल। तो मैं इलाइट 4 का चौथा मेंबर हूँ, मेरा नाम है सिट्रिनो। मेरे पास सभी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन सामने वाले पोकेमॉन को पैरालाइज कर देते हैं। तो तुम्हारी इलाइट 4 की जर्नी अब यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये ऐसा इसलिए कह रहा है कि इसे लगता है कि ये हमें हरा देगा, तो देख लेंगे। तो पहला है रोटोम, ये घोस्ट और वाटर टाइप पोकेमॉन है, या घोस्ट या इलेक्ट्रिक, तो इसकी टाइपिंग मुझे नहीं पता। मैं इसे क्रंच देता हूँ, तो क्रंच का इस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ और इसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे देता हूँ आउटरेज। ओके हाइड्रो पंप का ज़ाइग्रेड पर ज़्यादा असर नहीं होगा ड्रैगन टाइप किंग की वजह से। वैसे ग्राउंड टाइप पर तो वाटर टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो इसका पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। ओके इलेक्ट्रीवायर, तो ये एक बुरी बात है। शायद उसे आइस पंच अगर आता होगा, तो जैसा कि मैंने कहा आइस पंच ज़ाइग्रेड पर सुपर इफेक्टिव है। ओके फेंट मत हो जाना। तो मैं इसे अर्थक्वेक देता हूँ, लेकिन हमारा ज़ाइग्रेड कंफ्यूज है, तो एक बार आप हिट कर दो फिर इलेक्ट्रीवायर फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, ज़ाइग्रेड ने हमें निराश नहीं किया। टैलोन फ्लेम लेवल 86। तो थर्ड कौन सा है? एक मेगा मैनेट्रिक। ओके तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला, हमारा पोकेमॉन वैसे भी कंफ्यूज है, तो मैं फुल रिस्टोर का यूज़ करता हूँ। ओके यहाँ पर है फुल रिस्टोर, और मैक्स रिवाइव मैंने लास्ट बैटल के लिए बचा कर रखी है, मैं मैक्स रिवाइव को यूज़ नहीं करने वाला। ओके फ्लेम थ्रोवर कोई बात नहीं, इसका तो हम पर कोई कुछ असर होने ही नहीं वाला, तो इसे देते हैं अर्थक्वेक। मेगा एवोल्यूशन की वजह से उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है, तो क्या ये एक अर्थक्वेक में फेंट होगा? नहीं, लेकिन दूसरे अर्थक्वेक में ये फेंट ज़रूर हो जाएगा। बहुत अच्छे, अब आप फेंट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो और 3 पोकेमॉन है, हमें इन्हें भी फेंट करना होगा। ये शायद एक ग्राउंड और वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो इसे आउटरेज देते हैं। तो उसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है, और इसने हमारे पोकेमॉन को पॉइजन कर दिया है। ओके मैं आउटरेज का ही यूज़ करता हूँ।
ओके स्टेल्थ रॉक, कोई बात नहीं। तो क्या हमें स्विच करना चाहिए? मैं ग्रे निंजा को निकालता हूँ और इसे हम कोई वाटर टाइप मूव देंगे। ओके स्टेल्थ रॉक की वजह से हमारा पोकेमॉन थोड़ा हर्ट हुआ है, कोई बात नहीं। तो मैं अब इसे बनाता हूँ एज ग्रे निंजा और इसे हम देंगे सर्फ। अगर उसने कोई इलेक्ट्रिक टाइप मूव का यूज़ किया तो वो ग्रे निंजा पर सुपर इफेक्टिव है, लेकिन तब तक हम इसे फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। तो और दो पोकेमॉन है, एक थंडरस। ओके इसे हम हाइड्रो पंप देते हैं, लेकिन हमारा अटैक मिस हो गया, ये एक बहुत बुरी बात है। शायद से नैगनेंडल को एक आइस टाइप मूव आता है जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। उसकी टाइपिंग ग्राउंड और फ्लाइंग है, ग्लाइस्कोर की तरह। ओके एक आइस बीम में फेंट हो जाओ, लेकिन इसने अपना स्पेशल अटैक बढ़ा लिया है, तो एक और आइस बीम लगेगा इसे फेंट करने में। अब तुम फेंट हो जाओगे। तो एक लास्ट पोकेमॉन है, नैगनेंडल का अटैकिंग पावर बढ़ गया, बहुत अच्छे। तो एक इलेक्ट्रॉस, तो मैं इसे स्लज बॉम्ब देता हूँ। अगर ये पॉइजन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ओके नॉक ऑफ, कोई बात नहीं। एक और स्लज बॉम्ब और ये फेंट हो गया, बहुत अच्छे। हमने हीलिंग के लिए इसे चांस ही नहीं दिया, तो हमने आपको हरा दिया। हमारी जर्नी अब ख़त्म नहीं हुई। शायद से अब हमें चैंपियन से ही बैटल करनी होगी, तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील करता हूँ। गाइस मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है, तो चलते हैं अब चैंपियन से बैटल करने के लिए। ओके तो चैंपियन एलान है। तो ऐश हम फिर से मिल रहे हैं और मैं अब यहाँ का चैंपियन हूँ, तो तुम्हें भी मुझसे बैटल करनी है। ओके तो हम रेडी है बैटल करने के लिए। तो इसके बाद देखेंगे कि कौन चैंपियन बनेगा। तो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर ज़ाइग्रेड को ही स्विच किया है, क्योंकि यही हमारा सबसे पावरफुल पोकेमॉन है। मैं इसे क्रंच देता हूँ, तो इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो शायद से मुझे अर्थक्वेक का यूज़ करना चाहिए। साइकिक, ओके कोई बात नहीं। तो मैं अर्थक्वेक का ही यूज़ करने वाला हूँ। तो उसने भी अपने पोकेमॉन को लेफ्ट ओवर्स होल्ड करवाया है, तो उसने अपने पोकेमॉन को स्विच किया, ये एक बुरी बात है। और उसने अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व नहीं किया है। तो मैं लक्सरे को निकालता हूँ। ओके एयर स्लैश, कोई बात नहीं। मैं इसे वाइल्ड चार्ज देता हूँ, तो इसे भी अर्थक्वेक आता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक ही वाइल्ड चार्ज में फेंट हो जाओ। ओके ऐसा हुआ नहीं, वो कुछ एचपी पर बच गया और हमारा लक्सरे ही फेंट हो गया। तो मैं ग्रे निंजा को निकालता हूँ और मैं अपने ग्रे निंजा को ऐश ग्रे निंजा बनाऊंगा और इसे मैं हाइड्रो पंप देता हूँ। तो चारिज़ार्ड इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है और इसने अपने पोकेमॉन को हील किया है फुल रिस्टोर की मदद से। देखते हैं क्या ये एक हाइड्रो पंप में फेंट होगा। तो ये एक हाइड्रो पंप में फेंट नहीं हुआ। इस बार मैं सर्फ का यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे। हमारे ग्रे निंजा की स्पीड उससे ज़्यादा है। ओके बी शार्प, तो मैं क्या करूँ, मैं निकालता हूँ टैलोन फ्लेम को। हम इसे देंगे फ्लेम थ्रोवर। ओके कोई बात नहीं। इसकी टाइपिंग स्टील और डार्क है और ये बर्न हो गया, बहुत अच्छे। एक और फ्लेम थ्रोवर, तो वो बर्न की वजह से फेंट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो एक टायरेनिटार, हमें स्विच तो अब करना ही होगा। वो कोई रॉक टाइप मूव का यूज़ करेगा, तो मैं अपने मेटाग्रॉस को निकालता हूँ। मैं इसे देता हूँ मीटियोर मैश। तो शायद आपको पता होगा कि टायरेनिटार की स्पीड बहुत कम होती है,
उसका अटैकिंग और डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है और हमारे मेटाग्रॉस का अटैकिंग पावर बढ़ गया है। तो हमारा मेटाग्रॉस फेंट हो गया, कोई बात नहीं। ओके, तो अब मैं क्या करूं, मैं ज़ाइग्रेड को निकालता हूं, मैं इसे देता हूं अर्थक्वेक। रॉक टाइपिंग की वजह से ग्राउंड टाइप मूव भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे, ये फेंट हो गया। तो और 3 पोकेमॉन हैं। तो क्या मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करूं या हमें स्विच करना चाहिए? ओके, मैं स्विच करके निकालता हूं टैलोन फ्लेम को, वरना वो आइस बीम की मदद से हमारे ज़ाइग्रेड को फेंट कर देगा। तो मैं फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करता हूँ। तो एक ही फ्लेम थ्रोवर में आप फेंट हो जाओ। बहुत अच्छे, क्योंकि वीवाई का डिफेंस कम होता है, इस वजह से वो जस्ट एक ही फ्लेम थ्रोवर में फेंट हो गया। तो और 2 पोकेमॉन, फिर हम बनेंगे चैंपियन। तो उसने लेफ्ट ओवर की वजह से उसके पोकेमॉन थोड़े हील हुए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले एक फुल रिस्टोर का यूज़ करता हूँ और उसके बाद हमें फ्लेम थ्रोवर की पीपी को थोड़ा बढ़ाना होगा। मेटल क्लॉ कोई बात नहीं, लेकिन उसका अटैकिंग पावर इसकी वजह से बढ़ गया है। तो मैं पीपी अप की मदद से अपने फ्लेम थ्रोवर का पीपी बढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। ओके, मैक्स इधर। ओके, फ्लेम थ्रोवर का पीपी हमें बढ़ाना था, कोई बात नहीं। एजिलिटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन टैलोन फ्लेम की स्पीड इससे भी बहुत ज़्यादा है। मैंने फ्लेम चार्ज का इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जैसा कि मैंने कहा। अब मैं यूज़ करूँगा फ्लेम थ्रोवर का। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा, हमारे टैलोन फ्लेम की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ग्रीन निंजा लेवल 86। तो लास्ट पोकेमॉन है इसका अनफेजेंट। तो इसे मैं फ्लेम थ्रोवर देता हूँ, इसी के साथ बैटल कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, एयर स्लैश, इसका अटैक मिस हो गया। तो इसके पास भी है लेफ्ट ओवर्स, कोई बात नहीं। ओके, टैलोन फ्लेम आपने अपना काम किया। तो अब नैगनेंडल इसे फेंट करेगा, मैं इसे देता हूँ आइस बीम। तो शायद से ये अपने पोकेमॉन को हील करेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं यूज़ करता हूँ स्लज बॉम्ब का। बहुत अच्छे, नैगनेंडल ने इसे फेंट कर दिया। तो अब हम बनेंगे चैंपियन। ओके, तुम कैसे जीत गए? ये ऐसा हमसे कह रहा है क्योंकि हमारे पोकेमॉन बहुत पावरफुल थे। प्रोफेसर यामी यहाँ पर आ गए हैं। तो अब हम बन गए हैं चैंपियन। हमारी मॉम अभी तक आई नहीं है यहाँ पर। तो कहाँ पर है हमारी मॉम? नहीं, हमें जाना है हॉल ऑफ द फेम के लिए, अपने पोकेमॉन को रजिस्टर करवाने के लिए। तो इस गेम की जर्नी बहुत अच्छी थी। पोकेमॉन भी हमने बहुत अच्छे वाले कैच किए। हमारे पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन थे। तो ये जस्ट एक ग्लिच हो सकता है और कुछ नहीं। तो कैक्टन हमारे पास नहीं है, स्लोकिंग भी नहीं, निडोराइनो भी हमारा नहीं है। तो हम बाहर आ गए, ये है स्टोरी लाइन। हमारा राइवल बाहर गया और प्रोफेसर यामी भी शायद से अपने लैब में गए। तो मैं आपको जस्ट इन सेकेंड ये सब स्किप करके मिलता हूँ। गाइस, मैंने सब कुछ स्किप कर दिया है। हमारी जर्नी अब यहीं पर ख़त्म होती है। हम एक नए गेम, एक नई जर्नी को बहुत ही जल्द शुरू करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।